5 AM सुनो तो लगता है कि टॉर्चर है। इतनी जल्दी उठना मतलब अपनी नींद का मर्डर कर देना, और अपनी नींद किसको प्यारी नहीं होती। बट हियर्स द ट्विस्ट, वेकिंग अप एट 5 AM has been the single biggest lever that has changed my health, my focus and my mindset। और आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि क्यों सुबह 5 बजे उठना मैं प्रेफर करता हूँ और क्यों तुम्हें भी करना चाहिए। Hi, I am Pranav Vashisht, an entrepreneur, storyteller and someone who has spent years having raw, unfiltered conversation as the host of the Gut Feel Show. In the past couple of years, I have spoken to some incredible minds at the Gut Feel Show podcast. From Sonam Wangchu, Prashant Desai to Sangram Singh, from People Baba to Riri Trivedi. And one thing became very clear to me. Our generation, Indian millennials, are quietly struggling with things nobody ever taught us about. We are balancing career, family expectations, relationships, and identity crisis all at once without any manual. If you've ever felt lost, stuck, or misunderstood, you're not alone. Welcome to the community. I'm making this video for every Indian millennial जो अपनी 30s को समझने की कोशिश कर रहा है, not just to survive but to actually thrive। देखो, सुबह 5 बजे उठने की दुनिया ही अलग होती है। नॉइज जीरो, डिस्ट्रैक्शन जीरो और सब कुछ चुप। इस साइलेंस में जो क्रिस्टल फोकस मिलता है ना, वो तुम्हारे दिन के बीच कभी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। डे टाइम में व्हाट्सएप पर लोग पिंग करेंगे, ईमेल नोटिफिकेशंस आएंगे, बॉस कॉल करेगा। थ्रू आउट द डे एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ यू, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे तुम्हें अपना माइंड एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह मिलता है। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक अर्ली राइजर सुबह 10 बजे तक 20 से 30% ज्यादा टास्क कंप्लीट कर चुके होते हैं। और जब तुम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इस फोकस टाइम में करते हो ना, तो लगता है जैसे दिन भर की रेस शुरू होने से पहले ही तुम 2 घंटा आगे हो। और जब दिन की शुरुआत ही इतनी क्लियर होती है तो नेचुरली तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो जाती है। सुबह 5 बजे उठना एक हैबिट से ज्यादा एक माइंडसेट ट्रेनिंग की ड्रिल की तरह है। तुम्हारा ब्रेन बोलता है अलार्म बंद कर दो, थोड़ा और सो जाओ, और तुम उसे रोज सुबह बीट करते हो। अगर सिंपली देखा जाए तो ये एक मामूली सी छोटी सी जीत की तरह है, लेकिन धीरे धीरे ना एक्चुअली ये तुम्हारी विल पावर को हार्ड वायर कर देता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने तो ये शो किया कि अर्ली राइजर्स ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब वो अहेड ऑफ शेड्यूल डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, और वो मेंटल स्ट्रेंथ दिन भर के दूसरे चैलेंजेस में भी तुम्हारा साथ देती है। बोरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो या कोई हार्ड इमोशनल डिसीजन लेना हो। और जब तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग फील करता है, ऑटोमेटिकली तुम अपने बॉडी को भी पुश करते हो टू सी व्हाट इट इज केपेबल ऑफ। देखो, मैं अपनी लाइफ में योगा तभी इनकॉर्पोरेट कर पाया जब मैंने जल्दी उठने की हैबिट बना ली थी। सुबह 5 बजे उठने का एनवायरनमेंट ही एकदम डिफरेंट होता है। बॉडी फ्रेश फील करती है, माइंड काम होता है और तुम अपने साथ प्रेजेंट रहते हो। अगर मैं लेट उठता तो प्रैक्टिस कभी सस्टेन ही ना हो पाती मेरी। पर मेरी ये सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की हैबिट ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई। कॉलेज के टाइम पे मैंने काफी हाइक्स शुरू कर दी थी सुबह सुबह, और मुझे उस टाइम ये समझ आ गया था कि हाइक्स का परफेक्ट टाइम सिर्फ सुबह सुबह होता है। सूरज निकलने के बाद इतनी गर्मी हो जाती है कि टॉर्चर जैसा लगता है, और शाम को तो वैसे ही नेचुरल लाइट खत्म हो जाती है, तो आप कैसे हाइकिंग करोगे। सुबह सुबह उठकर जो साइलेंस मिलती है ना, वो हवा की ठंडक, वो शांति, ये सब एकदम प्राइसलेस है। उसके बाद दिन की नॉइज शुरू हो जाती है, गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें, डिस्ट्रैक्शन हर जगह। और जो डोपामिन हिट तुम्हें सुबह सनराइज देखकर मिलता है ना, उसके सामने हर तरह का फेक डोपामिन हिट फेल हो जाएगा। रिसर्च भी कहती है कि सुबह की सनलाइट एक्सपोजर से सेरोटोनिन 50% तक बूस्ट हो जाता है। मतलब दिन की शुरुआत ही नेचुरल हैप्पी हार्मोन के साथ हो रही है, सोचो। और जब बॉडी रीसेट फील करती है, तब लगता है जैसे तुम्हारे कनेक्शन विद नेचर भी जाग उठे हैं और खुद को ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करोगे आप। सुबह का स्काई, सूरज की पहली लाइट, ये सब एक नेचुरल थेरेपी जैसा होता है। कॉलेज के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक नेचर लवर हूँ, लेकिन दिन के बीच वो रॉ ब्यूटी मिलती ही नहीं थी कभी। और अगर तुम्हारी डेली लाइफ काफी chaotic है ड्यू टू वर्क प्रेशर और रिलेशनशिप स्ट्रेस, तो वो 15 से 20 मिनट का सनराइज लगता है जैसे तुमने दुनिया का रीसेट बटन दबा दिया। और जब तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों रीसेट हो जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारी सेल्फ बिलीफ पे भी पड़ता है। 5 AM पे उठकर जब तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, थोड़ा मूवमेंट कर लिया, एक माइंडफुल स्टार्ट भी ले लिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम पूरे दिन के लिए रेडी हो चुके हो। ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तुम्हें एक क्वाइट बिलीव देता है। दिन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तुम इंटरनली बोलते हो मैंने सुबह सुबह एक डिफिकल्ट काम कॉन्कर कर लिया, अब ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये सेल्फ बिलीफ कंपाउंड होती रहती है हर दिन, और तुम स्ट्रांग बनते रहते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ये स्टार्ट कैसे करूं। ये वो पर्सनल रूल है जो मैंने खुद फॉलो किए। रूल नंबर 1, पहले 30 मिनट बस उठ जाओ, कुछ भी मत करो, बस बेड से निकल जाओ, क्योंकि यही सबसे टफ पार्ट है। रूल नंबर 2, 30 मिनट के बाद एक ब्लैक कॉफी ले लो। ये मेरी ड्राउजीनेस तोड़ती है और माइंड को एकदम अलर्ट कर देती है। रूल नंबर 3,
सुबह का सबसे इंटेलेक्चुअल काम पहले करो। मेरे लिए राइटिंग है, तुम्हारे लिए वो हो सकता है प्लानिंग हो, कोडिंग हो, रिसर्च हो या कोई और क्रिएटिव काम। रूल नंबर 4, हैबिट साइंस के मुताबिक नए बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनने में 59 to 66 डेज लगते हैं। तो मैंने अपने लिए पहला चैलेंज रखा 21 दिन कंटिन्यूस सुबह 5 बजे उठने का। इंटेंट स्ट्रांग होता है ना, तो तुम आराम से अडेप्ट कर लेते हो। मैं बचपन में जब पापा को और नाना जी को 5 AM उठते देखता था ना, मुझे लगता था ये कैसा पनिशमेंट है। आज मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। 5 AM उठना, हेल्थ, माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ बिलीफ, सबका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। नाउ हियर्स माय चैलेंज फॉर यू। फॉर नेक्स्ट 66 डेज रोज 5 बजे उठना है। इफ यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, कमेंट करो आई एम इन। समझ लो ये तुम्हारा अपना 66 हार्ड है और अपने दिन का कंट्रोल वापस ले पाओगे। और हर वीक प्रोग्रेस ट्रैक करना, देखो तुम्हारी लाइफ खुद तुम्हें कैसे सरप्राइज करती है। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगाओ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर वीक मैं इसी तरह के रियल रॉ कॉन्वर्सेशंस लेके आता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।